महाकुंभ से सीखा, माघ मेले में लागू किया। आने जाने के लिए पुल और रास्ते पहले से तय, संगम पर एक्स्ट्रा बैरिकेडिंग नहीं। ये शब्द माघ मेले में आए अभय मिश्रा के हैं। ऐसे ही तमाम और लोग हैं जो कुंभ में आए थे और अब माघ मेले में भी आए हैं। मौजूदा व्यवस्था को देखकर कहते हैं कि अब सही है। असल में प्रशासन ने महाकुंभ से कुछ सीख लेकर माघ मेले में लागू किया। इसका असर यह हुआ कि मेले में आने वाले लोगों को सहूलियत मिल गई। आज उन्हें बदलाव की बात कहते हैं। प्रयागराज में 3 जनवरी से माघ मेले की शुरुआत हो गई है। पहले दिन पौष पूर्णिमा के स्नान पर्व पर करीब 30 लाख लोगों ने संगम में स्नान किया। संगम पर लगा यह मेला 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के स्नान के साथ पूरा होगा। पिछले साल संगम तट पर महाकुंभ का आयोजन हुआ था। जो लोग उस मेले में आए थे उनके मन में यह बात बस गई है कि इस बार भी उसी तरह से भीड़ भाड़ और जाम की स्थिति होगी। जो लोग इस भ्रम को तोड़कर दोबारा आ रहे हैं वह पहले से सोची हुई चीज से अलग स्थिति देख रहे हैं। माघ मेला इस बार 800 हेक्टेयर एरिया में लगा है। पिछले साल महाकुंभ इसके 5 गुना ज्यादा 4000 हेक्टेयर एरिया में लगा था। उसी हिसाब से सारी व्यवस्था थी। हालांकि भीड़ के चलते कई जगहों पर अव्यवस्था फैल गई थी। इस बार मेला प्रशासन का पूरा फोकस व्यवस्थित मेला आयोजन करवाने पर है, इसलिए पहले से ही नियम को मेंटेन करके चल रहे हैं। पांटून पुल पर आने जाने का रास्ता पहले से तय। माघ मेले में इस बार कुल 9 पांटून पुल बनाए गए हैं। पहले तो सिर्फ 7 ही तय थे। 20 दिसंबर को फैसला लिया गया कि 2 पुल फाफामऊ में बनाए जाएंगे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो लखनऊ अयोध्या की तरफ से आने वाले श्रद्धालु फाफामऊ पुल पर जाम में फंस सकते हैं। इसीलिए रिकॉर्ड 10 में 2 और पुल बना दिए गए हैं। एक पुल 250 मीटर का है और दूसरा 300 मीटर का है। महाकुंभ में कुल 30 पांटून पुल बनाए गए थे। यह पहला मौका था जब संगम पर इतने सारे पुल बनाए गए थे। सारे पुल गंगा नदी पर बनाए गए थे। शुरुआत में यह तय किया गया कि कुछ पुल आने और कुछ जाने के लिए हैं, लेकिन जैसे ही मेले में भीड़ बढ़ी पांटून पुलों का बंद कर दिया गया। कई बार तो स्थिति ऐसी हुई कि लोग पांटून पुल से नदी की दूसरी तरफ गए। लौटने का सोचा तो पुल ही बंद मिला। इससे लोग परेशान हो गए। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों से कहासुनी हो गई। माघ मेले में पांटून पुलों को स्थिति पहले से ही क्लियर है। 1, 3 और 5 संगम एरिया से जूसी साइड जाने के लिए, 1, 4, 6 उधर से संगम एरिया में आने के लिए है। एक पुल को पीडब्ल्यूडी विभाग ने रिजर्व रखा है। पहले स्नान से लेकर अब तक पांटून पुलों की यही स्थिति है। अब तक न रूट बदला गया और न ही बंद करने की स्थिति बनी। मौके पर तैनात पुलिसकर्मी भी कहते हैं चीजें क्लियर रहती हैं तो जनता को सहूलियत मिलती है। माघ मेले में आने वाले लगभग सभी श्रद्धालु संगम के तट पर ही स्नान करना चाहते हैं, इसलिए वहां लगातार भीड़ रहती है। महाकुंभ में कई स्तर पर बैरिकेडिंग थी। ये बैरिकेडिंग भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बनाई गई थी। संगम से 30% हिस्से को साधु संतों के स्नान के लिए आरक्षित कर दिया गया था। संगम पर ही पहुंचने के लिए लोगों को 1 किलोमीटर तक में घुमा दिया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। जो बैरिकेडिंग लगाई गई थी उसमें जाली लगा दी गई थी ताकि कोई इधर से उधर भी ना जा पाए। मौनी अमावस्या जब भीड़ बढ़ी तो इसी बैरिकेडिंग में फंस गई थी।